नमस्कार, मैं मदन मोहन जोशी बोल रहा हूँ। आज मैं आपको एक ऐसे महानायक की, एक ऐसे क्रांतिकारी की गाथा सुनाने जा रहा हूँ, जिनके राजनीतिक दर्शन ने यहाँ के भारतीय जीवन मूल्यों में एक नई उछाल कायम की, एक नए संस्कार दिए, एक नए मूल्य दिए, एक नई आदर्शवादिता दी। वे महान सिद्ध योगी थे। वे महान योगी हैं महर्षि अरविंद। महर्षि अरविंद एक कवि थे, साहित्यकार थे, पत्रकार थे, महान स्वतंत्रता आंदोलनकारी थे। खुदीराम बोस ने जब स्वतंत्रता की अलग जगाई, अंग्रेजों के ऊपर बम फेंका, तब महर्षि अरविंद को भी अंग्रेजों ने बहुत यातनाएं दी। राजनीति में रहते हुए वे अलिप्त रहे, बहुत कम समय रहे, लेकिन राजनीति के सिद्धांतों को वो सिखा गए। महर्षि अरविंद के प्रारंभ में ही जो मृणालिनी, उनसे लोगों ने पूछा कि उनका ये पागलपन क्या है। उन्होंने कहा कि महर्षि अरविंद के अंदर, महर्षि रीमा ने कहा कि उनको कहते हैं कि मुझे जो ईश्वर ने दिया है उसमें से केवल निर्वाह हेतु अपने पास रखकर बाकी सब दूसरों की सेवा के लिए देना चाहता हूं। ये उनका पहला पागलपन था। और वो दूसरा कहते थे कि मैं ईश्वर का साक्षात्कार करना चाहता हूं, उनसे मिलना चाहता हूं। तीसरा उनका पागलपन था कि मैं भारत को अपनी मां मानता हूं और उसे पूजना चाहता हूं। मेरे पास आज जो कुछ भी है वो भारत माता का ही है। ये तीन जो पागलपन है, अरविंद जी के महर्षि अरविंद जी के जीवन का एक दर्शन है। उनका कहना था, सर्वभूतेषु चात्मनम सर्वभूतानि चात्मनि समम पश्यन्नात्म याजी स्वराज्यम अधिगच्छति। सब चराचर पदार्थों एवं प्राणियों में परमात्मा की व्यापकता को और परमात्मा में सब पदार्थों एवं प्राणियों को आश्रय और समान भाव से देखता हुआ सर्वत्र जो अपना परमात्मा की जो स्थिति देखना, सब में एक ही जीवों का अनुभव करना और सबके कल्याण की कामना करना, जो हमारे ईशावास्य उपनिषद में लिखा गया है, वो उसकी कल्पना को साकार रूप देते थे। महर्षि अरविंद भाषा, जाति, प्रांत के भेद को रोग मानते थे। भारत की अखंडता के लिए उनका जीवन न्यौछावर था। संपूर्ण देश की अखंडता के पक्षधर हुए थे। वे लोगों को कहते थे अपने व्याख्यान में, अपने उपदेश में, अपने आध्यात्मिक भाषणों में, उन्होंने कहा था कि भारत एक दिन अखंड होकर रहेगा और भारत की अखंडता को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये ईश्वर की इच्छा है। महर्षि अरविंद का राजनीतिक दर्शन कितने आध्यात्मिकता से परिपूर्ण था। आज के राजनीतिक लोगों को उनसे सीखना चाहिए। राजनीति में निवृत्त रहते हुए वो किस प्रकार लोगों को एक दिशा दे गए, आने वाली भावी पीढ़ी को एक दिशा दे गए। उन्होंने कहा है, भारतीय संस्कृति गंगा की वो धारा है जिसमें अवगाहन करके आड़े तिरछे और विकृतियों से भरे पत्थर भी घिसकर शालिग्राम का रूप लेकर पूजनीय हो जाते हैं। हम ऐसे देश में जन्मे पले हैं जहां मानव जाति ने उत्थान और संस्कारों ने यहाँ पर बीज पाया, उसके बीज बनते हैं। हमारे भीतर लाखों वर्षों की परंपरागत निधि उपलब्ध है, हमारे पास हजारों वर्षों का ज्ञान उपलब्ध है। पर यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज हम उस ज्ञान से भ्रमित होकर अपने शुद्ध भारतीय दर्शन और त्याग युक्त जीवन से अलग होकर भोग की ओर जा रहे हैं, पश्चिमी सभ्यता की ओर जा रहे हैं। जबकि वह सांसारिक जो हमारा भोग है, जो हमारा ये पदार्थ है, भौतिक चीजें यदा कदा सांसारिक निर्वाह के लिए हमें जबकि उपयोग करना चाहिए, परंतु हम उसको अपना सब कुछ मान लेते हैं। उसमें हम अपने चरित्र, अपने यौवन का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। उसका और सदुपयोग करना, अन्यथा यह महान राष्ट्र और यह विश्व का विनाश हो सकता है, क्योंकि यह राष्ट्र ही हमारा जीवन तत्व है। महर्षि अरविंद ने कहा है, भारत राष्ट्र क्या है, उनको समझाते हुए उन्होंने कहा है, यह एक भूमि का टुकड़ा ही तो नहीं है। इसको भूमि का टुकड़ा नहीं मानना चाहिए। न वाणी का एक अलंकार है, न ये कोई कल्पना है, ये एक महान शक्ति है। जिस प्रकार करोड़ों देवी देवताओं के शरीर से निकले तेज पुंज ने एक आकार ग्रहण किया और वह भवानी जगदम्बा कहलाई, उसी प्रकार 1.25 अरब लोगों की समग्र शक्ति ही मां भवानी भारती, जय मां भारती कहलाती है। ये उनकी अखंड भारत की संकल्पना है। महर्षि अरविंद कहते हैं कि ये भारत कर्तव्यों की धरती है, धर्म पालन की धरती है, धर्म संस्थापन की धरती है। अनुपम स्वप्न और विधाता की
एक चरम सीमा की धरती है। हम उस अनुपम स्वप्न की पूर्ति के लिए विधाता की कृपा से आप्लावित हैं। उनका छत्र छाया हमारे ऊपर है। यह हमारी अखंड प्रतिज्ञा है कि हम एक बार पुनः उसी पुरातन, अजर, अमर, अक्षय, अविनाशी भारत के आरोहण की व्यवस्था और अपनी अति मानसिक शक्तियों की अक्षत ऊर्जा को एकत्रित कर लक्ष्य पूर्ति के लिए उस अगम्य से अगम्य मार्गों को आलोकित कर, दुर्गम से दुर्गम मार्गों को भी आलोकित कर पुनः इस राष्ट्र को धर्म, संस्कार, ज्ञान, विज्ञान और सभ्यता का अवेद्य दुर्ग बनाएंगे। और इस आंदोलन में जो हमारा नेतृत्व कर रही है वह है हमारी राष्ट्रीय आत्मा, और जो स्वयं में सर्वशक्तिमान ईश्वर है हमारे भीतर स्थित तत्व, वह सोच, वह स्वप्न, वह विचार जिसे कोई तलवार भी नहीं काट सकती, अग्नि जला नहीं सकती, पानी डुबा नहीं सकता, कोई विस्फोट विच्छिन्न नहीं कर सकता, बाधाएं रोक नहीं सकती, आलस्य शिथिल नहीं कर सकता, यातनाएं दबा नहीं सकती, निर्वासन अलग नहीं कर सकता, और न ही कोई उसे बंदी खाना बंदी बना सकता है। जिसे अब जागना है, जागना ही होगा, वह जग के रहेगा। सुषुप्ति के तत्वों का समूह नाश अवश्य संभवी है। इस जागृति के संदेश वाहक तथा इस क्रांति के कार्यकर्ता हम हैं, और इस समस्त ब्रह्मांड इस क्रांति का साक्षी है। इसी आंतरिक निश्चय से हम अपने राष्ट्र व्रत का आजीवन पालन करने का प्रण लेते हैं। यह महर्षि अरविंद के कितने श्रेष्ठ विचार थे। उनका जीवन मूल्य, उनके जीवन दर्शन, उनकी कविताएं, उनकी राष्ट्रवादिता, उनके संस्कार। आईसीएस की परीक्षा उस समय आईएएस के समकक्ष होती थी, उसमें श्रेष्ठ कीर्तिमान स्थापित किया, लेकिन अंग्रेजों की दास्ता कभी स्वीकार नहीं की, उनकी नौकरी करना स्वीकार नहीं किया। भारतीय राष्ट्रीय जीवन मूल्यों के लिए अपना संपूर्ण जीवन खपा लिया। पुंडुचोरी को अपना धर्म संस्थापन का केंद्र बनाया। महर्षि और अरविंद और श्रीमा का जो जीवन है उससे प्रेरणा लेकर अनेकों क्रांतिकारियों ने जो मशाल जलाई वो अविच्छिन्न थी, अभेद्य थी। अंग्रेज इतने डरते थे कि वो कहते थे कि अगर हम देश के सारे क्रांतिकारियों को जेल खानों में बंद कर दें, उनको नजरबंद कर दें, अगर एक अरविंद को उसमें छोड़ दें बाहर, तो ये फिर से एक नई सेना खड़ी कर देगा, इस भारत को जागरूक कर देगा। इसके अंदर इतनी असीम शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति है। सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि ये एक ऐसी दिव्य शक्ति है जिससे प्रेरणा लेकर हमें एक नई ऊर्जा मिलती है। बड़े बड़े क्रांतिकारियों ने उन्हें अपना आदर्श माना। ऐसे महान योगी महर्षि अरविंद को सत सत नमन।